नमस्कार गाइस, बुलिश बिल मास्टर में आपका स्वागत है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ जो सेबी के कुछ न्यू रूल्स आने वाले थे उसके बारे में एनएससी की तरफ से ग्रीन चिट आ चुकी है। जो एनएससी ने सर्कुलर जारी किया है 18 अक्टूबर को कि जो 20 नवंबर से जो एनएससी की तरफ से लॉट साइज इंक्रीज हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटीज़ बढ़ा दी गई है कि निफ्टी का एक लॉट साइज में अभी 25 क्वांटिटी है। तो आगे नेक्स्ट क्या कर दिया गया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब के बारे में देखेंगे। ये 20 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। एनएससी की तरफ से फाइनल अपडेट आ चुकी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या ये सही है गलत है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे गाइस। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना। यहाँ पे हर एक चीज़ की अपडेट मिलती है। जैसे ही आया था आपको यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया गया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बात करते हैं हम एनएससी का। जो सर्कुलर आया है 18 अक्टूबर को आया था, ठीक है, और डेट यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है। एंड यहाँ पे सेबी की तरफ से आप कई दिनों से सुन रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया जाएगा, क्वांटिटीज बढ़ा दी जाएगी, क्या इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट के, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो गाइज, सही जो राइट जो था वो था कि मंथली एक्सपायरी को करना। जैसे कि अभी निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा वो वीकली एक्सपायरी होगा। जो थर्सडे का जो होता है ना निफ्टी का एक्सपायरी, वो वहीं रहने वाला है। लेकिन आप जो 20 नवंबर के बाद में आप बैंक निफ्टी को वेनेसडे को जो एक्सपायरी होती है ना, वहाँ पे आप नहीं देख सकते। फिन निफ्टी को ट्यूसडे को नहीं देख सकते। मिड कैप निफ्टी को आप मंडे को नहीं देख सकते। बैंकेक्स को आप ये मंडे को नहीं देख सकते। यहाँ पे जो न्यू लोग हैं, जो न्यू अभी अभी आए हैं मार्केट में पिछले 6 महीने में, साल भर में, उनको लग रहा होगा कि यार ये हमारे साथ गलत किया जा रहा है, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं थी। ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी हुआ करता था और अब बैंक निफ्टी को हटा दिया जा रहा है। तो ये भी अपने लिए अच्छी बात है। कमेंट करके जरूर बताना कि बैंक निफ्टी को रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस निफ्टी के अंदर अब डिसिप्लिन आएंगे। एक जो होता है ना, जो न्यू ट्रेडर होता है, वो एवरी डे बिना सेटअप आता है मार्केट में जीरो टू हीरो बनाने के लिए। लेकिन वो मंडे टू गाइस वेनसडे वो जीरो टू हीरो का प्लान नहीं करेगा। एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेगा वो। एवरी डे एक प्रॉपर रूल्स के साथ ट्रेड करेगा, ठीक है ना। मैं भी मॉर्निंग में लाइव रहूंगा आपके साथ 9 बजे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है मेरे साथ, लाइव ट्रेडिंग, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और पेड ग्रुप नहीं है हमारा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे गाइस, इफेक्ट क्या पड़ सकता है, कौन सा माइनस पॉइंट है, कौन सा प्लस पॉइंट है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन इंक्रीज कितना हुआ वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो निफ्टी के अंदर भैया जो आपका लॉट साइज बढ़ा है वो 25 क्वांटिटी से बढ़ा करके 75 क्वांटिटी कर दिया। अभी आप एक लॉट बाय करते हो, मान लो आप 25 क्वांटिटी एक लॉट साइज में बाय करते हो, ठीक है ना। एक पॉइंट बढ़ता है, मतलब 1 रुपये प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना आपको 25 मिलते हैं, ठीक है ना, 25 रुपये मिलते हैं। लेकिन अब इसको बढ़ा करके अब इसको 75 कर दिया गया है। 75 कर दिया गया भैया इसका लॉट साइज। और इसे 75 अगर आपका एक पॉइंट मूव करेगा तो आपको 75 रुपये मिलेंगे। लेकिन हाँ, अभी आपको 25 क्वांटिटी मान लो कि 5,000 में मिल रही है, तो अफकोर्स गाइस इसे 3 गुना कर दिया गया है। आपका 15,000 रुपये लगेगा एक लॉट के अंदर, है ना। 15,000 रुपये एक लॉट के अंदर लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाला ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेगा, अभी बात करेंगे। लेकिन देखो बैंक निफ्टी के अंदर 15 क्वांटिटी का 30 क्वांटिटी कर दिया, डबल कर दिया है। फिन निफ्टी के अंदर 25 क्वांटिटीज का 65 क्वांटिटी कर दिया गया है गाइस। और मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, 50 क्वांटिटी को 120 क्वांटिटी कर दिया गया है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 क्वांटिटी से 25 क्वांटिटी कर दिया गया है। अब इस चीज़ का जो ध्यान में रखने वाली बात है कि भैया बैंक निफ्टी से लेके ये जो चारों चीज़ें हैं, ये आपकी मंथली एक्सपायरी होगी। ये आपकी मंडे ट्यूसडे वेनसडे नहीं होने वाली है। थर्सडे को जो एक्सपायरी होगी वो ओनली निफ्टी की होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब गाइस प्लस पॉइंट क्या होता है, एक न्यू ट्रेडर आता है।
न्यू ट्रेडर आएगा, वो 5,000 रुपये मार्केट में लाया और वो सोचता कि यार मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूँ, वो ट्रेडिंग स्टार्ट करने आएगा, ठीक है ना। वो यहाँ पे अगर न्यू ट्रेडर आता है ना, एक लॉट बाय करने के लिए मान लो अभी 5,000 रुपये चाहिए, मैं एग्जाम्पल के, अगर ITM का कुछ प्लान करते हो तो आपको 10,000 रुपये चाहिए, आप 10,000 रुपये लेके आए, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा ना गाइस, लॉट साइज अप करने के, देखो जीरो टू हीरो हटाना इज ए गुड, लेकिन लॉट साइज बढ़ाना वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव इसलिए है कि देखो कहीं ना कहीं जो जीरो टू हीरो का पैसा आपने बचा के रखा हुआ है जीरो टू हीरो करने के लिए, वो लॉट साइज बढ़ाने में वो आप वहां पे गवा दोगे। कैसे गवा दोगे वो बताता हूं। जैसे अभी आप एक लॉट मान लो 10,000 रुपये का ले रहे हो, तो आपका 3x बढ़ा दिया गया है। अभी आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अब आपके पास ना एक लॉट लेने के लिए 30,000 रुपये चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। 3 गुना कर दिया, 25 क्वांटिटी अगर आप 10,000 की ले रहे हो तो अब 75 क्वांटिटी कितने की आएगी भैया, 30,000 की। तो कहीं ना कहीं जो न्यू ट्रेडर है ना गाइस, वो पहले ना, अगर वो न्यू होता मार्केट, क्योंकि हमेशा न्यू ऑप्शन ट्रेडर कभी भी 99 नहीं गाइस, मैं यहाँ पे 101% कह सकता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ये जो पहला 10,000 रुपये है ना, ये नहीं बचा सकते। ये आपको मार्केट में डोनेशन देना ही पड़ेगा, मार्केट में दान दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, चाहे कहीं से भी कुछ भी कर लो। लेकिन पहले डिसिप्लिन, रूल्स वाइज रूल्स, डे बाई डे हर एक चीज़ रूल्स फॉलो नहीं करोगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, लर्निंग नहीं करोगे, उसके बिना आप मार्केट में लोगों का प्रॉफिट देख के आ जाओगे, ठीक है यार मेरे पास पैसा पड़ा डाल दिया, तो वो ये जीरो समझ लो कि ये जीरो करने के लिए लाए हो आप, ये समझ लेना भाई, ठीक है ना। इससे ज़्यादा लाओगे तो वो भी जीरो है, ठीक है ना। अगर नए हो तो पहली बार अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो जीरो ही है आपका, ठीक है ना। अगर एक बार ट्रेड कर लिया और जिंदगी में कभी वापस नहीं आए, वो प्रॉफिट लेके चले गए, तो आप बचा सकते हो, वरना नहीं बचा सकते। अब जो इंपॉर्टेंट बात है गाइस, जो न्यू ट्रेडर पहले लॉस करता था 10,000 रुपये, लेकिन अब उसका लॉस 10 की जगह ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि कैपिटल भाई ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। पहले आपकी ना बाइक 1 लाख में आ रही थी, अभी वही बाइक आपको 3 लाख में मिल रही है, तो बाइक आपकी काम आए ना आए, लेकिन पैसा तो आपका 3 गुना लग गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉट साइज बढ़ाना, ये एक मैं ये नहीं कह सकता कि देखो कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो, क्योंकि जिसको आदत लग गई ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसको आदत भाई, इसमें से मैं इतना ही कहूँगा गाइस, 5 से 10% से ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी ये ट्रेडिंग वगैरह इस तरह से ही चलती रहेगी, सारे लोग इस तरह से ही ट्रेड करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। लेकिन जो नया ट्रेडर होगा ना, वो बेचारा थोड़ा ज़्यादा पैसा लाने की कोशिश करेगा, 5,000 की जगह वो 15,000 लाने की कोशिश करेगा, थोड़ा और दूर की कॉल पुट बाय करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके बेचारे के पास पैसा कम रहेगा। तो यहाँ पे अगेन लॉसेस का चांसेस ज़्यादा रहेगा, बट थोड़ा सा हेल्प जो मिलेगी वो थोड़ा जीरो टू हीरो के अंदर, वो जो आपको एवरीडे मिल रहा था ना, वो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉस जो हो रहा था बड़ा, वहाँ से वो बचेगा, लेकिन वो वहाँ का लॉस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो। पहले 5,000 का लॉस होता तो अब आपका 15 का होगा, पहले 15 का होता तो अब आपका 45 का होगा। तो वीडियो में गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि ये सही है गलत है। बट आपको गाइस अगर ट्रेडिंग करनी है तो मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ, मैं सिखा के रहूँगा जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप अगर सीखना चाहते हो कहीं से भी सीखो, लेकिन ट्रेडिंग को विदाउट लर्निंग मत करो। मज़ा आ जाएगा अगर ट्रेडिंग सीख लोगे तो गाइस, बाकी आपकी इच्छा है। ओके गाइस, थैंक यू।